हेलो सजिटेरियंस, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका मार्च 2021 का महीना इन टर्म्स ऑफ लव। तो पहले देखते हैं आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च। तो वी हैव द सन। वाओ, जब मैं आपके लिए शफल कर रही थी, जब कार्ड्स प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे काफ़ी हैप्पी एनर्जी आ रही थी और काफ़ी सारे कार्ड्स एकदम फैल भी रहे थे। तो आई थिंक आप यू विल बी बर्स्टिंग विद एनर्जी इन द मंथ ऑफ मार्च। बहुत ही अच्छा समय आ गया सजिटेरियंस। सन का कार्ड बताता है कि सारे के सारे जो ब्लॉक्स होते हैं, जो भी ब्लॉक्स होते हैं, वो अब आप वो सन भगवान लिफ्ट कर रहे हैं आपके लिए। क्लैरिटी आ रही है, सक्सेस आ रही है, एन्जॉयमेंट आ रहा है और अपने क्रिएटिव परस्यूट्स को परस्यू करने का भी मौका आ रहा है। एंड आर्कएंजल माइकल इज ऑल्सो हियर। वाओ। सो फर्स्ट चक्रा होता है आपका बेस चक्र, आपका रूट चक्र, जो कि आपकी फिनेंशियल सिक्योरिटी या फिर इनसिक्योरिटीज़ को दर्शाता है या फिर स्टेबिलिटी को जो बताता है। तो आपके लाइफ में जो भी फाइनेंसेस को लेकर डर थे वो अब मिटने वाले हैं। आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। यहाँ पे एक बुक है और यहाँ पे एक लड़की जो है वो स्पिरिचुअल बात ले रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बाथ टब में है और वो बहुत ही इंजॉय कर रही है। तो यहाँ पे एक ये भी गाइडेंस है कि अगर आप बुक से कनेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च 2021 तो बहुत अच्छा होगा। आपको नॉलेज इकट्ठी करनी है क्योंकि अब आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। काफ़ी सारी चीज़ें जो पहले हिडन थी उन पर अब प्रकाश आ रहा है और जो भी पहले की इनसिक्योरिटीज़ थी वो अब जा रही हैं और आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आने वाली है आपकी लाइफ में। ना यहाँ पे 3+5 यानी कि 8, तो इट मीन्स कि काफ़ी स्ट्रगल के बाद आपको अब फिनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है। आप अभी भी फाइनेंशियली अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक माइंडसेट वैसा था कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब आपके फिनेंशियल स्ट्रगल्स में हीलिंग आ रही है और ओवरऑल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग एंड एंथुजियाज्म आ रहा है। तो आप जो भी अब परस्यू करेंगे वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। और लव के लिहाज से बोला जाए तो अगर आपकी कोई इनसिक्योरिटीज़ थी रिलेटेड टू लव, चाहे वो आपके बॉडी इश्यूज़ हों या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि यू आर नॉट गुड इनफ, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो पीपल विल नॉट एक्सेप्ट यू, या फिर आपको अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। Now you can expect success and achievement and happiness in your relationships. और कार्ड्स देख लेते हैं सजिटेरियंस के लिए मार्च का महीना कैसा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव के लिहाज से। ओके, यस। सो जो डिसीट थी पहले की वो जा रही है बाहर। अब सारे के सारे जो डाउट्स थे वो अब हट रहे हैं आपकी लाइफ से। जो भी सेल्फ बिलीव्स थे, जो डाउट्स थे, नेगेटिव सेल्फ बिलीव्स एंड थिंकिंग पैटर्न्स, वो अब जा रहे हैं और प्रकाश आ रहा है। लेट्स सी एनी मोर कार्ड्स। ओके, तो हैप्पी फैमिली इन रिवर्स का कार्ड मुझे बताता है कि हो सकता है पहले, सो हो सकता है कि पहले की कोई ऐसी एनर्जी हो जहाँ पे आपने एक ब्रेकअप देखा हो या फिर आपने डिवोर्स देखा हो या फिर आपने ऐसा कोई बुरा समय देखा हो इन टर्म्स इन रिलेशन विद फैमिली। तो वहाँ की कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आप जिनसे अटैचमेंट रखते हैं और वहीं से आपको इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं, अपने आप में आपको विश्वास नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें अब आपको हटानी है। देखिए ये कितना डार्क कार्ड है और ये कितना लाइट भरा कार्ड है। तो ये जो भी अटैचमेंट्स हैं उन पे अब प्रकाश पड़ने वाला है ताकि आप इनको भी अब हटा सकें फाइनली। क्योंकि यहाँ पे एक लेडी है जो खंबे से जकड़ी हुई है, जो चेंड है, और यहाँ पे इसने एक मास्क पहना हुआ है। तो अगर ये अगेन मास्क एंड डिसीट मुझे सेम चीज़ पता चलती है। तो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे किसी ने मास्क पहना था और वहाँ पे आप ऐसा लग रहा था कि आप जकड़े हुए हैं, आप अटैच्ड हैं, वहाँ पे आप भाग नहीं सकते वहाँ से, तो हो सकता है कि वो कोई कार्मिक पार्टनर था। अब आपको फाइनली समय आ गया है और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है दैट यू कैन यूज़ दिस स्वॉर्ड टू कट ऑफ दिस पर्सन फ्रॉम योर लाइफ। और जो भी अनहैप्पी फैमिली इश्यूज़ थे या सेपरेशन के इश्यूज़ थे उनको अब आपको हटाना है और आपको फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट से भी बाहर आना है। वो सारी चीज़ें पास्ट की थी। नाउ यू कैन नॉट होल्ड दिस एनी मोर। और 5 यानी कि अब चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में और जो भी पास्ट के अटैचमेंट्स थे उन पे प्रकाश आ रहा है। नाउ दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी कि 27 फरवरी को एक फुल मून है जो कि वर्गो साइन में पड़ रहा है और वो लव के रिलेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल मून है क्योंकि पहले के जो भी नेगेटिव सेल्फ डाउट्स एंड बिलीव्स थे, जो भी डिसीट थी, उस पर अब प्रकाश आ रहा है ताकि वो सारी चीज़ें अब आप हटा सकें। तो काफ़ी ज़्यादा हाईली इमोशनल समय है और आपको अपने अटैचमेंट्स पे वर्क करना है, अपने एडिक्शंस पे वर्क करना है और ऐसी कौन से पैटर्न्स हैं जिन पे आप हमेशा वर्क करना चाहते थे या जिनको आप हटा नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ से, उनको आपको हटाना है। सो नाउ लेट्स सी फ्रॉम द पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड्स। ओके,
वी हैव सो मेनी मैसेजेस फॉर यू। ओके, तो आपके लिए आया है एक्सप्रेशन एंड एम्पैथी। तो एम्पैथी का कार्ड कहता है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी जेंटल विद योर सेल्फ। आपको बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है अपने साथ। आप एक जर्नी पे हैं तो आपको कोऑपरेट करना है। आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अब अपने आप सिंपैथाइज करना है। व्हेन यू अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें क्यों हुई और आपने ऐसा क्यों बिहेव किया, आपने वैसा क्यों बिहेव नहीं किया, तो आप डू नॉट बीट योर सेल्फ डाउन बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स। आपको अपने आप सिंपैथाइज करना है। ये कहता है यू फील एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अनदर इन द सर्विस ऑफ लव। तो आप एक बहुत ही एम्पैथेटिक इंसान ऑलरेडी हैं, लेकिन आप अपने साथ बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। तो आपको सिंपैथाइज करना है, एम्पैथाइज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल अपने साथ और दूसरों के साथ भी, क्योंकि आप एक लव रिलेशनशिप में आप बहुत ही ज़्यादा गिवर के रोल में आते हैं। आप बहुत ज़्यादा एम्पैथाइज करना जानते हैं दूसरों के साथ कि दूसरों की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, दूसरा इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपको दिखी है जहाँ पे आपने सेपरेशन देखा है या जहाँ पे आपने ब्रेकअप देखा है, या फिर प्रेजेंटली भी अगर आपके फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जो आप सॉल्व करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पैथाइज करना है कि सब लोग जो हैं, हर एक मेंबर एक अलग जर्नी पे है, उनके अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं और आप किसी चीज़ को फोर्स नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन डू इज सिंपैथाइज। आप दूसरों की जर्नी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दूसरों के सोचने के तरीके को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और यहाँ पे कार्ड आता है एक्सप्रेशन का। यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट योर थॉट्स एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू एक्ट्स ऑफ लव। तो आप रेडी हैं एक्सप्रेस करने के लिए अपने ट्रुथ को, अपने डिज़ायर्स को आप मैनिफेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे क्योंकि सक्सेस का कार्ड आ गया है आपके लिए, सन का कार्ड। तो आपको जो भी चाहिए अब आपको फुल्ली एक्सप्रेस करना है। बहुत अच्छा होगा आपके लिए अगर आप जर्नलिंग करें, बहुत अच्छा होगा अगर आप क्रिस्टल थेरेपी करें, वाटर थेरेपी करें। अपने इंटेंशंस को आपको अब यूनिवर्स में लाना है, बोलना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और आपको अपने फियर्स पे या जो आपको नहीं चाहिए उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी पे कॉन्सेंट्रेट करना है और जो चाहिए वो बोलना है आपको गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ और अपने साथ। देन वी हैव टॉलरेंस। वही मैंने बताया एम्पैथी, यानी कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में अगर झगड़ा हो रहा है या फिर वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको टॉलरेंस दिखानी है। यू हैव टू बी द बिगर पर्सन और आपको एम्पैथाइज करना है और समय के साथ ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी क्योंकि एनीवे आपके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं तो आपके पास सक्सेस भी आ रही है। यहाँ पे कार्ड कहता है यू अप्रिशिएट अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू बिकॉज यू सेंस द लव इन एवरीवन। तो आप सब में लव देखना जानते हैं और आप एक बहुत ही स्वीट पर्सन हैं। तो कंटिन्यू बीइंग द स्वीट पर्सन, बहुत जल्दी आपको इसके रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। और अगर छोटी मोटी ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो प्लीज़ उनको टॉलरेट कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय रिएक्शन दें, सो दैट यू कैन डू। देन लेट्स सी फ्रॉम द मिस्टिकल विजडम ओरेकल डेक एनी मोर गाइडेंस फॉर सैजिटेरियंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021 इन टर्म्स ऑफ लव। लव के लिहाज से, लव के मामले में क्या गाइडेंस है फॉर सैजिटेरियंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। We have 3 cards, okay. We have Dragonfly, live life to the fullest. Then we have Creative Wonderment, follow your passion, जो कि मैंने बताया था आपको कि बुक का मुझे यहाँ पे सिंबल दिख रहा है। Then Epiphany, seek clarity. Okay, तो आपको क्लैरिटी लाने के लिए बोला जा रहा है। And then we have follow your intuition. Okay, तो ये कार्ड कहता है आउल, यानी कि आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस आपके अंदर है। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अकेले बैठें, आराम से बैठें, आप लोगों को समझ सकते हैं, आप खुद को समझ सकते हैं और इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। यू आर रियली अ वेरी बिग पर्सन, बहुत बड़ा दिल है आपको और आपको सक्सेस भी आप पूरी तरह डिज़र्व करते हैं। तो एपिफेनी का कार्ड कहता है सीक क्लैरिटी। अब जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी डिसीट हैं आपकी लाइफ से, वो जा रहे हैं और आपको क्लैरिटी की तरफ जाना है। और बहुत जल्द आपको इतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है, इतनी ज़्यादा आपको एक एपिफेनी आपकी लाइफ में आएगी, एक सडन रियलाइजेशन आपकी लाइफ में आएगा और आप हो सकता है कि अपने स्पिरिचुअल परस्यूट को फाइनली कंसिडर करें, उसको एक्नॉलेज करें कि आप बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही क्रिएटिव हैं। ये कितनी क्रिएटिव कार्ड्स हैं यहाँ पे भी एक फीनिक्स की मुझे एनर्जी लगती है, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा टफ टाइम्स किसी ने देखे हों, बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया हो और उसके बाद अब उसको ऐसी सक्सेस मिल रही है कि वो राइज कर रहा है लाइक अ फीनिक्स फ्रॉम द एशेज़। यानी कि फ्रॉम, हो सकता है कि आप फिनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हो तो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी आपकी अब होने वाली है। तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस आपको मिलने वाली है, रिकॉग्निशन एंड कंटेंटमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, विच इज़ ऑसम।
यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं विच टेल्स मी कि आपकी लाइफ में फ्रीडम आ रही है टू चूज़ व्हाट टू डू। और यहाँ पे एक लेडी है जो सफलता की सीढ़ियों को चढ़ रही है, अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेप्स पे है लेकिन काफ़ी लोगों से अभी भी काफ़ी ऊपर प्लेटफॉर्म पे है और वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। यहाँ पे एक ऑस्कर है, यहाँ पे एक परफॉर्मर है, थिएटर की एनर्जी है, यहाँ पे एक पियानो है, बुक्स हैं। हो सकता है कि आप राइटर हों, आर्टिस्ट हों, सिंगर हों, डांसर हों, या फिर आप पब्लिक आई में कुछ करना चाहते हो तो यू आर डेस्टाइन्ड टू बी अ पब्लिक पर्सन। आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है व्हेन यू फॉलो योर पैशन। तो क्रिएटिव वंडरमेंट जो है, आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं और लोग भी उनमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो आपको अपनी लाइफ फुलेस्ट जीनी है, अपने आप को रोक के नहीं रखना है विद दिस डिसीट कार्ड। आपको पूरी तरह लाइफ को जीना है। सक्सेस का, हैप्पीनेस का समय आ गया है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द फ्लावर थेरेपी ओरेकल कार्ड्स एनी मोर लव गाइडेंस फॉर सैजिटेरियंस। वी हैव फर्स्ट स्टेप। यस, जैसा मैंने आपको बताया कि ये लेडी जो है ये बिल्कुल इनिशियल स्टेप्स पे है, तो यहाँ लिखा है फर्स्ट स्टेप। ये भी पिंक कलर का कार्ड है। ये कहता है ब्रेकिंग डाउन दिस प्रॉब्लम इनटू टाइनी पीसेस मेक्स इट इजी टू टेक द फर्स्ट स्टेप। तो जो भी प्रॉब्लम है आपके सामने या जो भी चीज़ आप परस्यू करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले प्लानिंग की ज़रूरत है। प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजीज़ बनाएं कैसे अचीव करना है और स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप लेते जाएं। बेबी स्टेप्स, जब आप स्मॉल माइलस्टोन्स अचीव करते जाएंगे तो बहुत जल्द आप एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लेंगे। एंड बिलो द डेक वी हैव यू आर लवेबल। कैमेलिया, लव हु यू आर एज यू आर क्रिएटेड परफेक्टली, एवरीथिंग अबाउट योर ट्रू सेल्फ इज़ ब्यूटिफुल। तो अगर आपको अपने आप को लेके डाउट था कि मैं अपने आप को पब्लिक आई में कैसे रखूँ, शायद मेरा वेट ज़्यादा है, शायद मैं सुंदर नहीं हूँ, या फिर मैं उतना अच्छे से बोल नहीं सकता हूँ, या मेरे अंदर शायद उतनी कैपेबिलिटी नहीं है टू एंगेज ऑडियंस, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। इनफैक्ट आपको ये नज दिया जा रहा है कि प्लीज़ गो अहेड एंड परस्यू योर क्रिएटिव आउटलेट एंड क्रिएटिव परस्यूट्स। और आप लवेबल हैं, बहुत प्यार आपको मिलने वाला है, बहुत सक्सेस आपको मिलने वाली है, रिकॉग्निशन आपको मिलने वाला है, लेकिन आपको ये बिलीव भी तो करना है पहले। और यहाँ पे काफ़ी पिंक कलर के कार्ड्स हैं। यहाँ पे लिखा है ओपन योर आर्म्स टू रिसीविंग। तो यहाँ काफ़ी पिंक कलर के कार्ड्स हैं जो कि मुझे बताता है कि आपको, अगर आप क्रिस्टल्स में बिलीव करते हैं तो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हैं। और पिंक कलर यानी कि सेल्फ लव। आप जब अपने आप से लव नहीं करेंगे तो दूसरे आपको कैसे लव कर पाएंगे। तो आपको पहले रियलाइज़ करना है कि यू आर लवेबल एंड देन आपको अकॉर्डिंगली बहुत सारा प्यार मिलेगा लोगों से, ऑडियंस से, क्राउड से, बहुत पॉपुलर हो जाएंगे आप। देन वी हैव ओपन योर आर्म्स टू रिसीविंग यूकलिप्टस। ये भी पिंकिश रेड कलर का कार्ड मिला है आपको। ये कहता है यू हैव प्रेड फॉर हेल्प, नाउ बी ओपन टू एक्सेप्टिंग इट। तो आपने बहुत समय से हो सकता है प्रेयर की हो, मैनिफेस्टेशन की हो, और अब आपके सामने एक रास्ता खुला है जहाँ पे आपको सक्सेस गारंटीड है। तो वाई नॉट वॉक थ्रू इट। एक अपॉर्चुनिटी का डोर खुला है आपके लिए, प्लीज़ वॉक थ्रू इट। नाउ क्रिएटिविटी की बात हो रही है तो लेट्स आस्क आर्कएंजल गब्रियल एनी लव मैसेजेस फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। वो मैंने बोला था आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स फ्लाई आउट कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। सो प्लीज़ अलाउ मी सम टाइम ताकि मैं कार्ड्स को उठा सकूं। नीचे गिर गए काफ़ी कार्ड्स, तो आपके लिए ये 4 कार्ड्स गिरे थे नीचे। लेट मी टेल इट टू यू। आपको मिला है फर्स्ट ऑफ ऑल रिट्रीट, यानी कि अकेले समय बिताएं और अपने थॉट्स को रिकलेक्ट करें। एजेंट और मैनेजर, कोई ऐसा एजेंट या मैनेजर हो सकता है आपकी लाइफ में जिससे आप कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आपको कैसे परस्यू करना है, या फिर आपको हाउ टू गो अबाउट इट, या फिर ये आपके क्रिएटिव वर्क को और भी ज़्यादा पॉलिश करने में हेल्प करेगा। देन वी हैव कॉन्फिडेंस इन योर क्रिएशंस। तो वही बात आ जाती है कि यू आर लवेबल। आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि आप गुड इनफ हैं। एंड जर्नलिंग, तो वही मैंने बताया कि आप अपने थॉट्स लिखें। जैसे जैसे आप अपनी जर्नलिंग करेंगे, स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे, आप लिखते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपने थॉट्स को फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट करते जाएंगे। नाउ लेट्स सी बिलो द डेक वी हैव पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। तो ड्रीम्स के थ्रू भी आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और अगर आपको अपने ड्रीम्स याद नहीं भी रहते हैं तो भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके ड्रीम्स में स्टोर हो जाती है, तो आपको उसको ट्रस्ट करना है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द एंजल आंसर्स ओरेकल डेक एनी मोर गाइडेंस फॉर सैजिटेरियंस। अगेन वी हैव 3 कार्ड्स, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, परफेक्ट टाइमिंग एंड बी असर्टिव। तो वही मैंने बताया कि बिल्कुल परफेक्ट समय है अपने क्रिएटिव हॉबीज़ को या फिर अपनी क्रिएटिविटी को एक हॉबी को एक पैशन बनाने का। तो बिल्कुल सही परफेक्ट टाइमिंग आ गया है आपके लिए। अब इसको आप देर ना करें, बी असर्टिव, कॉन्फिडेंटली आपको आगे बढ़ना है, अपने क्रिएशंस में कॉन्फिडेंस रखना है। अगेन
यहाँ पे कैट है जो कि इंट्यूशन को बताती है। तो इंट्यूटिवली बहुत सारे मैसेजेस आपको मिलेंगे, कोई डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी गाइडेंस आपको इंट्यूटिवली मिल रही है। एंड आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, हो सकता है कि ये एजेंट और मैनेजर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दे, या फिर अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं या फिर अगर आप कुछ करना चाहते हैं पब्लिक आई में, तो पहले इन्फॉर्मेशन ले लें कि कौन से ऐसे एजेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुक के हिसाब से बोला जाए तो लिटरेरी एजेंट हो सकता है कोई, जो आपके वर्क को पब्लिश करे या फिर आपके प्रोडक्ट को पिच कर सके मार्केट में। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको लेनी बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव हेल्पफुल पीपल एंड इट्स अप टू यू। तो आपके ऊपर है आपको ये परस्यू करना है कि नहीं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये सक्सेसफुल पाथ है और आपके आसपास लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ आस्क दोज पीपल। इनिशिएटिव लें और उन लोगों को पूछें कि कौन है जो मेरी हेल्प कर सकता है इस मामले में। नाउ लेट्स आस्क द टैरो, एनी मोर गाइडेंस फॉर यू इन टर्म्स ऑफ लव। सजिटेरियंस के लिए एनी मोर गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ लव। ओके, सो यहाँ पे मुझे थोड़ी हेजिटेशन की एनर्जी दिख रही है। लैक ऑफ प्लानिंग, मतलब ऐसा कोई इंसान जो शायद अपने कंफर्ट जोन में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है कि वो अब बाहर जाना ही नहीं चाहता है। वो हेजिटेट कर रहा है कि मैं पब्लिक आई में कैसे जाऊँ। हो सकता है मेरी इंडिपेंडेंस जो है वो कर्ब हो जाए, हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ जाए। हार्डवर्क से आप नहीं डर रहे हैं, लेकिन एक तरीके की बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट एनर्जी है कि मुझे अब बाहर नहीं जाना है इन फ्रंट ऑफ पीपल। सो वाई इज़ दिस सो? एनी मोर गाइडेंस for Sagittarians? Any more guidance for Sagittarians? Okay, we have death का कार्ड। तो ये बताता है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और आपको रेजिस्ट नहीं करना है। लिटरली ये चेंजेस के बारे में ही बात करता है। तो बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं एंड विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सडनली ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं मुझे कि मुझे अपनी क्रिएटिव चीज़ों को परस्यू करना है। अगर आप सिंगर हैं और आप बाथरूम सिंगिंग ही करते हैं तो आपको अब बोला जा रहा है कि पब्लिक में सिंग कीजिए, तो आपको लगेगा कि वाई सडनली, मेरा तो कुछ और पाथ था। लेकिन नहीं, आपको अपने लाइफ पर्पस की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो ये जो चेंजेस आए हैं सडनली आपकी लाइफ में, यहाँ पे भी जो जैसा मैंने बताया फीनिक्स की एनर्जी, वो रीबर्थ वाली एनर्जी, ये भी स्कॉर्पियो की एनर्जी है। डेथ रीबर्थ, यानी कि एक दरवाज़ा बंद होना, दूसरा दरवाज़ा खुलना। तो अगर आपके लिए कोई दरवाज़ा बंद हो रहा है तो रेजिस्ट ना करें, जो दूसरा दरवाज़ा खुल रहा है उसकी अपॉर्चुनिटी को देखें, उसकी पोटेंशियल को देखें। लास्ट में एक कार्ड और ले लेते हैं। सैजिटेरियंस के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव। लव के हिसाब से तो ये रीडिंग हो ही नहीं रही है, काफ़ी पर्सनल जर्नी है ये। तो एनी मोर गाइडेंस फॉर सैजिटेरियंस? यस, यहाँ पे एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने एक बस मिस कर दी हो, किसी की ट्रेन छूट गई हो, और ऐसा फीलिंग है कि आप अगर यहाँ पे बहुत एक स्ट्रिक्ट मैसेज है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, आपके लिए सारे रिसोर्सेज हैं, आपके लिए सारी हेल्प अवेलेबल है। आप किसी एजेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी नहीं है तो आप प्रे कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली भगवान ने अगर आपको ये पाथ दिखाया है, अगर आपको सीढ़ियों की, सफलता की सीढ़ियों तक पहुँचाया है, तो वहाँ ऊपर कैसे चढ़ना है, जितनी भी हेल्प आपको चाहिए वो भी अवेलेबल हो जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट करना है। और यहाँ पे स्ट्रिक्ट मैसेज ये है कि अगर आप लैक ऑफ प्लानिंग करते रहे, लैक ऑफ प्लानिंग के साथ कंटिन्यू करते रहे, प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहे, और अगर आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। फिर आप बाद में रिग्रेट मत करना। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट मैसेज विच आई एम गेटिंग। मैं जनरली इतने स्ट्रिक्ट मैसेजेस देती नहीं हूँ, बट यहाँ पे सीरियसली एक स्ट्रिक्ट मैसेज है। नाउ वी हैव 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ये फ्रेंडशिप की एनर्जी है, ये सेलिब्रेशंस की एनर्जी है, अगेन ये रिवर्स है। तो यहाँ पे मुझे ये गाइडेंस मिल रही है कि आप, हो सकता है कि आपने बहुत सारा समय अकेले बिताया हो और अब आपको समय आ गया है टू चेंज दिस आइसोलेशन वाली एनर्जी, और बाहर जाने का समय आ गया है, टू मीट न्यू पीपल। नेटवर्किंग करने का समय है, फ्रेंडशिप्स बढ़ाने का समय है, न्यू कनेक्शंस का समय है। लेकिन कहीं ना कहीं वही रेजिस्टेंस है आपके मन में। तो आपको बोला जा रहा है कि बहुत समय हो गया अपने आप काम करने का, और हो सकता है कि ये एक सेल्फ रिलायंस के एंडीवर को भी बता रहा है कि आपके पास इस वक्त अपॉर्चुनिटी है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आगे बढ़ सकें, कि आप अगर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हैं, अपनी ब्रांड वैल्यू बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा समय है। लेकिन कहीं ना कहीं आप रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं और आप उस, मतलब यू हैव शट योर सेल्फ, आप देखना ही नहीं चाहते हैं वो अपॉर्चुनिटी। लेकिन भगवान आपको डेफिनेटली वो चीज़ दिखा रहे हैं, और अगर आप अभी रेजिस्ट करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा उस इनर कॉल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा एंड यू हैव टू आंसर दैट कॉल। सो बेटर है कि अभी से आंसर करें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सन का कार्ड आ गया है, बहुत सक्सेस आपको मिलने वाली है एंड वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू।
तो अपने फ्रेंडशिप्स पे ध्यान दें, अपने आसपास के लोगों पे ध्यान दें। हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपको हेल्प कर जाए जो आपकी ज़िंदगी चेंज कर जाए। तो मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।